हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 23 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 23 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि सुनीता विलियम्स ने किस अंतरिक्ष एजेंसी से 27 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट ले ली है। तो ये नासा से। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने? तो ये बन गए हैं नितिन नवीन। बिरसा 101 किससे संबंधित है? तो ये जीन थेरेपी से संबंधित है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? अरावली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो एन चंद्रबाबू नायडू जी जो है, इसने किस आइलैंड पर सैटेलाइट लॉन्चिंग सुविधा विकसित करने की योजना की घोषणा की है? तो होप आइलैंड। 21 जनवरी 2026 को मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 54वें क्रम का मनाया गया है। किस दिन हर साल राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हाल ही में जारी रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान प्राप्त किया हुआ है? तो ये 16वां स्थान इसको प्राप्त हुआ है, यानी 16वें स्थान पे इसको रखा गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष जो यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 है, इसके लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ रेट जो दिया है, इसका अनुमान जो पहले आईएमएफ पहले जो लगाया था उससे बढ़ाकर कितना किया? तो पहले 6.6 अप्रोक्स किया था, रखा था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत की जो रैंकिंग है, ये छठा है। तो ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं आज का सवाल नंबर 1 पर कि पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी जिसका उद्घाटन आवारा कुत्तों का मतलब हो गया कि जिसका कोई मालिक ना हो, ठीक है, ऐसे ही रोड पे घूम फिर रहा है। आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन के लिए एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया गया है। ये किस शहर में स्थित है? ठीक है, तो ये लुधियाना में स्थित है। कहाँ में? लुधियाना में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ये पंजाब का पहला डॉग सेंचुरी है, यहाँ ये लुधियाना में स्थित है। ठीक है, तो देखिए, लुधियाना में पंजाब के पहले डॉग सेंचुरी का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना आवारा कुत्तों के मानवीय प्रबंधन के लिए एक प्रायोगिक पहल के रूप में शुरू की गई है। और इसका जो पर्पस है, व्यक्तिगत देखभाल के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में कुत्ते के काटने की घटनाओं को कम करना। ठीक है, भविष्य में इस मॉडल को पंजाब के अन्य जिलों में भी लागू करने की योजना है। देखिए, आवारा कुत्ते सड़क पर आपको घूमते दिखाई देते होंगे, जैसे ये दे रहे हैं, ठीक है, ये सब घूम रहे हैं। तो ऐसे देखा जाए तो इनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी आप उन्हें कुछ भी ना किए, कुछ भी ना न तंग किए, ना ढेला मारे, कुछ भी नहीं किए, ठीक है, और आप अगर वहां से साइकिल से या बाइक से आप जा रहे हो, तो वो अननेसेसरी रूप से आपके ऊपर भौंकने लगते हैं, आपको दौड़ाने लगते हैं, आपके पीछा करने लगते हैं। ठीक है, तो जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाता है। एक दो दिन पहले की बात है कि हम न्यूज़पेपर में देख रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक महिला स्कूटी चलाती जा रही थी, ठीक है, और एकाएक आवारा कुत्ता जो है, यानी रोड पे जो घूमते फिरते रहते हैं, उस स्कूटी के सामने आ गया। ठीक है, अब वह महिला जो है डर गई और अपना बैलेंस खो बैठी और वह रोड पर गिर पड़ी। उसी समय एक बड़ा गाड़ी जो था पीछे से तेजी से आ रहा था, और वह जब तक कुछ सोचता और ब्रेक लगाता, तब तक गाड़ी उस महिला के ऊपर चढ़कर पार कर गया था और उस महिला का वहीं पे डेथ हो गया, यानी स्पॉट डेथ हो गया। तो अगर देखा जाए तो रीजन किसी न किसी तरह ये आवारा कुत्ते ही है, ये आवारा कुत्ते ही हैं उस एक्सीडेंट का, अगर रीजन देखा जाए तो। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट, इसी के मैनेजमेंट के लिए जो पहल किया जा रहा है पंजाब के द्वारा, डॉग सेंचुरी ये लुधियाना में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चले। तो भारत में किस राज्य में खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी प्राकृतिक आबादी पाई जाती है? तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। कहा? उड़ीसा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो
उड़ीसा एवं पर्यावरण उड़ीसा वन और पर्यावरण विभाग द्वारा जो किए गए ये ड्रोन सर्वेक्षण जो है, इससे पता चलता है कि खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि उड़ीसा वन और पर्यावरण जो विभाग है उसके द्वारा ड्रोन सर्वेक्षण किया गया और उससे यह पता लगाया गया कि मगरमच्छों की आबादी यहाँ पे बढ़ रही है जो खारे पानी में है। खारे पानी का जो मगरमच्छ है सबसे बड़ा और सबसे भारी जीवित सरीसृप 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 यानी रेप्टाइल जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, और इसे महान महाना या इंडो पैसिफिक मगरमच्छ के नाम से जाना जाता है। यह खारे पानी, खारे आर्द्रभूमि, नदियों और मैंग्रोव जो है वह रहता है। यह प्रजाति भारत के पूर्वी तट, दक्षिणी पूर्व एशिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और माइक्रोनेशिया में पाई जाती है। भारत में यह उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, जिसमें उड़ीसा में प्राकृतिक आवास में सबसे अधिक आबादी है। ठीक है, इसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी IUCN के द्वारा कम चिंताजनक की श्रेणी में रखा गया है, यानी लिस्ट कंसर्न में इसको रखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ से हम उड़ीसा की बात करें तो राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति और नेशनल पार्क भीतरकनिका शिमलीपाल उड़ीसा में है और चिल्का झील आप उड़ीसा से रिलेट करेंगे। अगर हम यहाँ की कुछ करंट अफेयर की अगर बात करें तो किस शहर में प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया है, तो ये भुवनेश्वर में। 24 घंटे नल से पीने योग्य पानी वाला भारत का पहला शहर पुरी हो गया है। कलिंगा साहित्य महोत्सव जो है ये आप भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धानु यात्रा को भारत के उड़ीसा राज्य के बरगढ़ जिले में शुरू किया गया है। रथ यात्रा 2025 में जो रथ यात्रा हुआ ये आप उड़ीसा से रिलेट कर सकते हैं। भारत का पहला 24 आवर जो है चलने वाला अनाज ATM, ठीक है, ये उड़ीसा में खोला गया। उड़ीसा 67.8 स्कोर के साथ राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे आगे है, यानी टॉप पर है। नेक्स्ट चले तो भारत की पहली ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना को किस स्थान से शुरू हुई है। ठीक है, तो यह परियोजना जो है अंडमान सागर से, कहा अंडमान सागर से ये शुरू किया गया है। ओपन ओपन सी मरीन फिश फार्मिंग परियोजना। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोकेशन देख लें कि ये अंडमान सी जो है, अंडमान सागर जो है ये है कहाँ। तो आप देख रहे होंगे ये आपका हो गया बे ऑफ बंगाल और ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं अंडमान सागर का, ये आपका अंडमान सागर हो गया। तो भारत ने इसी अंडमान सागर में अपना पहला ओपन सी मरीन जो एक्वाकल्चर है यानी कि समुद्री मत्स्य पालन, ये समुद्री मत्स्य पालन जो है ये प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसका उद्देश्य जो है फिनफिश और समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देना, तटीय आजीविका को सुदृढ़ करना, समुद्री अनुसंधान को प्रोत्साहित करना और ओपन ओशन तकनीकों के माध्यम से देश की ब्लू इकोनॉमी को आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसका शुरुआत अंडमान सागर में हो चुका है। नेक्स्ट चले हम लोग कि किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा काशीवाजाकी काशीवाजाकी काड़ीवा परमाणु संयंत्र फिर से चालू कर दिया गया है। देखिए इसका घोषणा पहले ही किया जा चुका है। ये जापान में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा जो परमाणु संयंत्र है, जिसे बहुत पहले बंद कर दिया गया था, अब इसे फिर से चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पर यानी कि जापान में फुकुशिमा बिजली संयंत्र में हुई जो दुर्घटना के लगभग 15 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े काशीवाजाकी काड़ीवा परमाणु संयंत्र जो है इसका रिएक्टर फिर से चालू कर दिया गया है। 2011 से पहले जापान में लगभग 30% बिजली उत्पादन जो है परमाणु ऊर्जा से होता था और अब 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि 50% तक इसको, जो 30% है इसको बढ़ाकर 50% तक करने की योजना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम जापान की बात करें तो राजधानी टोक्यो, मुद्रा जापानी येन,
और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री साने तकाइची हो जाएगी। अगर करंट अफेयर देखें तो जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है ये जापान की है। दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब जापान ने बनाया है। भारत का भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 6G डिवाइस लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश आपको जापान हो जाएगा। भारत और जापान के बीच जो सैन्य अभ्यास जो होता है एक्सरसाइज, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सिन्यू मैत्री, जीमैक्स, ये जो है आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले कि जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ से अगर हम कुछ जापान के क्या कहलाता है, कुछ हम लोग अगर जापान के प्रमुख द्वीप की अगर बात कर ले तो यहाँ पे 4 प्रमुख द्वीप हैं। कौन कौन है? तो एक आपको हो गया होन्शु द्वीप, जिसपे जापान की राजधानी जो टोक्यो है ये बसा हुआ है होन्शु द्वीप पर। होन्शु द्वीप के बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, शिकोकू, क्यूशु, और यहाँ पे एक आप देखिए होकाइडो। तो ये 4 आपको यहाँ पे प्रमुख द्वीप हैं जापान के। नेक्स्ट चले हम लोग, जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में किस रूट की जो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई गई है। यानी जो वंदे भारत ट्रेन है ये किस रूट पे चल रही है जहां पे इसको हरी झंडी दिखलाया गया है। वंदे भारत ट्रेन तो पहले आप देखे हैं, चढ़े भी होंगे। ये सिर्फ चेयर कार था, ठीक है, लेकिन ये पहला वंदे भारत ट्रेन है जो स्लीपर ट्रेन है। तो ये किस रूट में चल रहा है, कहाँ पे ये हरी झंडी दिखलाई गई है? तो ये दिखलाया गया है आपका हावड़ा गुवाहाटी वाले रूट पे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हावड़ा गुवाहाटी की रूट पर वंदे भारत की जो पहली स्लीपर ट्रेन जो है चली है उसको हरी झंडी दिखलाई गई, जिसमें पूर्वोत्तर में जो पूर्वोत्तर में रात भर की जो हाई स्पीड यात्रा जो है इसमें सुधार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इंडियन रेलवे के बारे में यदि हम डिस्कशन करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है आप अश्विनी वैष्णव जी संभाले हुए हैं। ठीक है, और रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है वर्तमान में ये कौन है? सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष होंगे वर्तमान में। आरपीएफ क्या कहलाता है, आरपीएफ की पहली महिला जो महानिदेशक है, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक जो है ये हो जाएगी कौन? सोनाली मिश्रा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपॉइंटमेंट की। अगर अब हम लोग रेलवे के करंट अफेयर की बात करें तो भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? चंदना सिन्हा को। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो जिंद और सोनीपत के बीच। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू किया गया? अहमदाबाद मुंबई। यानी जो हाइड्रोजन ट्रेन है जिंद सोनीपत, बुलेट ट्रेन अहमदाबाद मुंबई के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2025 को नागपुर से पुणे के बीच भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी जिसका नाम क्या है, रुद्रास्त्र, का सफल ट्रायल रन किया। इसे भारत ही नहीं एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है। इसका लंबाई कितना है? 4.5 किलोमीटर। रेल मंत्रालय वन स्टॉप समाधान के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन बन गई? आइजोल, मिजोरम। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला देश का 24वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट चले तो नुम्बियो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पर रहा? तो इस इंडेक्स में मैंगलोर जो है टॉप पर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी कि भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है किसे बताया गया है? मैंगलोर को। जनवरी 2026 में नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 की जो रैंकिंग जारी की गई, इसमें चीन का जो शहर है जिंगदाओ, इसको दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताया गया है। अगर ऑल ओवर देखा जाए ग्लोबल में, ठीक है, तो ये जिंगदाओ सबसे सुरक्षित शहर है दुनिया में। और भारत में अगर देखा जाए तो बेंगलुरु जो है ये सबसे सुरक्षित शहर है। यानी भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया बेंगलुरु को, जो सुरक्षा धारणा स्कोर पर आधारित रहता है। ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है क्या? ये जो है ये क्या है? तो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स एक वार्षिक वैश्विक रैंकिंग है जो शहरों और देशों में सुरक्षा की धारणा और अपराध स्तर को मापती है। इसे नुम्बियो द्वारा जारी किया जाता है। अबू धाबी ने कम अपराध दर और मजबूत सुरक्षा उपायों के कारण शीर्ष स्थान बनाए रखा है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल हम अगर सेफ्टी के हिसाब से यदि बात करें तो इसमें चाइना, ये चाइना जो है ये आपका इसमें टॉप पे बना हुआ है। चाइना इसमें आपका टॉप पे बना हुआ है 89.2 स्कोर के साथ। चाइना का कौन सा शहर है? किंगदाओ शहर। ठीक है, सेकंड नंबर पे अबू धाबी यूएई जो है 88.9 के स्कोर के साथ। और कतर राजधानी दोहा, कतर का जो दोहा शहर है ये आपका 84.5 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर है। यानी आप कह सकते हैं कि टॉप थ्री जो है ये आपका टॉप थ्री ये कौन कौन है? चीन, यूएई, कतर, यानी चीन का शहर किंगदाओ, यूएई का शहर अबू धाबी और कतर का शहर दोहा, ये तीनों टॉप पर है। ठीक है, मैंगलोर, ये मैंगलोर जो है भारत की तरफ से टॉप पर तो है। ठीक है, लेकिन इसका ग्लोबल रैंकिंग अगर देखा जाए तो ग्लोबल रैंकिंग में ये 46 स्थान पे है। ठीक है, अगर हम अदर ऑप्शन की बात करें तो अभी हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था। इसमें भारत को सबसे सुरक्षित शहर कोलकाता को सबसे सुरक्षित शहर बताया गया था। ठीक है, अगर हम बेंगलोर की बात करें तो जो ट्रैफिक इंडेक्स रिलीज किया गया था 2025 का ट्रैफिक इंडेक्स, उसमें बेंगलोर को भारत में बेंगलोर को सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया था। और वर्ल्ड में ग्लोबल में देखा जाए तो इसको छठा स्थान प्राप्त था। ठीक, मुंबई हाल ही में एशिया का सबसे हैप्पीएस्ट सिटी जो लिस्ट जारी किया गया था, इसमें मुंबई को शीर्ष स्थान प्राप्त है। ठीक है, यहां से अगर हम कुछ रैंकिंग और इंडेक्स की बात कर लें तो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 भारत 115वें स्थान पे है। टॉप पे है आइसलैंड। सतत विकास सूचकांक 2025 में भारत 99 पे टॉप पे है फिनलैंड। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत एक 71 पे टॉप पे है स्वीडन। जलवायु विद्युत परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 10वें स्थान पे टॉप पे डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग जो है इसमें भारत 118 पे है, टॉप पे है फिनलैंड। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक भारत 14 पे टॉप पे बुर्किना फासो। प्रेस फ्रीडम भारत 151 पे टॉप पे नॉर्वे। करप्शन इंडेक्स में भारत 96 टॉप पे है डेनमार्क। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 102 पे है भारत। एशिया पावर इंडेक्स 3 नंबर पे है भारत, टॉप पे है अमेरिका। हेलने पासपोर्ट में भारत 80 पे, टॉप पे सिंगापुर। वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट में भारत 38वें स्थान पे है, टॉप पे है स्पेन। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38 पे, स्विट्जरलैंड है टॉप पर। ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स भारत 42, न्यूजीलैंड टॉप पर। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत 41 स्थान पे, स्विट्जरलैंड टॉप पर है। जेंडर गैप रिपोर्ट जो है इसमें 131 यानी 131 पे भारत है, टॉप पे आइसलैंड। और एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 जो है इसमें भारत छठे स्थान पे है, टॉप पे चाइना है।
ठीक है। नेक्स्ट चले तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो इसके लिए चुना गया है ग्रासा मासेल को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए अभी रिसेंट में ही इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 की जो घोषणा कर दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने इस वर्ष यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है अफ्रीका की जो जानी मानी राजनेता, समाज सेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मासेल जो है इनको देने का फैसला किया है। 1975 में देश को आजादी मिलने के बाद ग्रासा मासेल मोजाम्बिक की पहली शिक्षा और संस्कृति मंत्री बनी थी। ठीक है। तो भारत में जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है उसमें 2024 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार था ये किसे दिया गया था? मिशेल बैचलेट को। ठीक है। लेकिन इनको दिया कब गया था? 2025 में। ये था 2024 का और इनको दिया गया था 2025 में। उसी प्रकार ये है 2025 का और इनको दिया कब गया है? 2026 में। ठीक। कीर स्टर्मर जो है ये इनको लिविंग रूट ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और डोनाल्ड ट्रंप ये जो है इन्हें अभी हाल ही में फीफा पीस प्राइज जो है फीफा पीस प्राइज से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट चले। हाल ही में खबरों में छाए ऑपरेशन प्रहार को किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया था? तो इसे शुरू किया था पंजाब पुलिस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो ऑपरेशन प्रहार है ये पंजाब पुलिस के द्वारा शुरू किया गया एक व्यापक गैंगस्टर विरोधी अभियान है। इस राज्यव्यापी अभियान में लगभग 2000 पुलिस टीमें और 12,000 जवान शामिल हैं। इसका उद्देश्य जो है पर्पस जो है हथियारों की आपूर्ति, वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित पूरे आपराधिक तंत्र को ध्वस्त करना इसका मेन टारगेट है। पिछले कुछ रेस्क्यू जो है जो जहाँ पे अगर दूसरे देश में अगर कुछ घटना दुर्घटना हुआ तो वहां से भारतीयों को बचाकर निकालने के लिए जो रेस्क्यू किया गया था, ऑपरेशन किया गया था, सिर्फ उसे हम रिलेट किए हैं। तो ऑपरेशन स्वदेश के द्वारा हाँ, ऑपरेशन स्वदेश जो है इसके द्वारा ईरान में प्रदर्शन के दौरान भारतीयों को लाने के लिए ये किया गया था। कब? जनवरी 2026 में। और ऑपरेशन सिंधु भी ईरान में ही किया गया था। ईरान और इजराइल के जो बीच संघर्ष चल रहा था तो उस भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु भी चलाया गया था। लेकिन ये आपको जून जून 2025 में चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती जो है हैती देश में क्रिमिनल गैंग की हिंसा के दौरान वहां से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन अजय हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा था उस दौरान भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान में गृह युद्ध जब छिड़ा उस दौरान चलाया गया। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन पर रूसी हमले जो चल रहे थे उस दौरान वहां से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। और ऑपरेशन राहत जो है यमन में जो संघर्ष चल रहा था उस दौरान वहां से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया था। नेक्स्ट चले तो टाइप 096 टैंग क्लास पनडुब्बी किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो ये अपना पड़ोसी देश जो है चाइना रिसेंटली इसी के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। तो यह पनडुब्बी जो है आकार में बड़ी और अधिक गुप्त है जिसका जलमग्न विस्थापन लगभग 20,000 टन है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की ओहियो क्लास पनडुब्बियों के समान है। यह द्वारा दुश्मन सेना जो है उसके द्वारा पता लगाए जाने से बचने के लिए उन्नत शोर कम करने वाली तकनीकों का उपयोग करता है। यानी वहां पे शोर जब ये चलता है तो शोर बहुत कम होता है जिससे जो दुश्मन है उन्हें पता न चल सके।
चीन के अगर कुछ करंट अफेयर की बात करें तो चीन ने हाल ही में लॉदी नामक एक नए उन्नत युद्धपोत लॉन्च किया है। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। ये वीजा आप चीन से रिलेट कर सकते हैं। एससीओ समिट 2025 चीन ने होस्ट किया था। मानव युक्त चंद्र लैंडर जो है, इसका नाम लान्यू है, ये चाइना का है। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया। चीन ने स्टील्थ फाइटर जेट जे-36 का अनावरण किया है। चीन ने तिब्बत ब्रह्मपुत्र नदी जो है, उस पर दुनिया का सबसे बड़ा $137 बिलियन का बांध को बनाने की मंजूरी दे दिया है। दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया है कौन? चाइना, जिसका नाम क्या है? स्टार वन। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चीन ने वैज्ञानिकों ने चमगादड़ में HKU5CoV2 नामक एक नए वायरस की पहचान की है। ठीक है, नेक्स्ट चले। भारत ने किस राज्य में अदरक की एक नई प्रजाति पैरा कैम्फेरिया अल्बा की खोज की है? तो अदरक का जो ये नया प्रजाति है, ये अरुणाचल प्रदेश में खोजा गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के सियांग घाटी में अदरक की एक नई प्रजाति पैरा कैम्फेरिया अल्बा जो है, इसकी खोज की गई। इस खोज से पूर्वी हिमालय वैश्विक जैव विविधता केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया। यह प्रजाति जो है पूर्वी सियांग जिले के मिंगलुंग क्षेत्र में पाई गई है और यह छायादार नदी किनारों के किनारे 150 से 400 मीटर की ऊंचाई पर उगती है और यह शोध नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में प्रकाशित हुआ है। ये जो शोध है, ठीक है, किसमें प्रकाशित हुआ? नॉर्डिक जर्नल ऑफ बॉटनी में। अगर यहाँ से हम कुछ प्रमुख खोजों की बात कर ले तो किस राज्य में स्मिथोफिस लेप्टोफैसियाट्स आटस नामक सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई? ये मिजोरम में। कैला मड़िया मिजोरमेंसिस नाम की नई रीड सांप की प्रजाति खोजी गई, ये भी मिजोरम में। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटोसोर जीवाश्म मिला है, जिसकी उम्र लगभग 20 करोड़ वर्ष यानी जुरासिक काल से भी पुराना माना जा रहा है। न्यूजीलैंड से संबंधित दुर्लभ ब्लू पिंकगिल मशरूम हाल ही में तेलंगाना में खोजा गया है। जोग्राफेटस मैथ्यू नामक जो तितली है, इसकी प्रजाति केरल में खोजी गई। मेढक की जो एक नई प्रजाति है अमलोप्स अमोल अमोलॉप्स सिलोंग, ये मेघालय में खोजा गया है। बैंडेड रॉयल तितली एक दुर्लभ तितली प्रजाति है, ये त्रिपुरा में खोजा गया। यूथालिना मलकाना नामक जो तितली है, इसकी खोज अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। गर्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति है, ये असम में खोजा गया। लेप, लेप्टोब्रैकियम आर्यटियम नामक एक नई मेढक की प्रजाति है, यह असम में खोजा गया है। सामिकम नामक एक नई पादप प्रजाति असम में खोजा गया और पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया, ये तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपका कल का सवाल था कि आर्यन वार्ष्णेय किस राज्य या यूटी से संबंधित है जो भारत के 92वें क्रम के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये आप इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान किसे मिला? तो ये मिला है चंदना सिन्हा को। ये आपका आज का सवाल है कि अमेरिका के बाद किस देश ने जनवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से नाता खत्म करने का ऐलान किया? तो इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और किस शहर में दूसरा ग्लोबल बौद्ध शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? ये भी जो भी इसका राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।